हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड और आपकी प्रिपरेशन जो चल रही है वो बहुत बढ़िया से चल रही है। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर है। आज हम शुरू करेंगे नए टॉपिक में। नए टॉपिक क्या है? वही है हमारा पिछला वाला टॉपिक, नेचुरल प्रोसेस देख रहे थे, तो उसको आज खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम आर्टिफिशियल कुछ प्रोसेस को खत्म कर लेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इससे पहले आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। नीट का हमारा ये प्यारा सा चैनल है CW गुरुकुल का। और तो आ गए हैं तो इसको बढ़िया से पढ़िए और मजेदार तरीके से पढ़िए। इसको लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी, शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों के पास। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज पंकज कश्यप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए हम कल क्या पढ़े थे भाई? अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पिछला वीडियो 01, उसके बाद आप रिप्रोडक्शन देख लीजिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सारी चीज आपको डिटेल में बताया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बहुत बढ़िया मजेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, तो देख लेते हैं। पीरियोडिक एब्सिनेंस आपको हर एक पॉइंट बताया जाएगा, पॉइंट बाय पॉइंट बता दिया जाएगा। तो चलिए हम बहुत बढ़िया से देख लेते हैं पीरियोडिक एब्सिनेंस क्या होता है। ये हमारा कौन सा चल रहा था? तो नेचुरल नेचुरल मेथड। मेथड नेचुरल मेथड चल रहा था। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आज इसको खत्म कर दिया जाए। अब पीरियोडिक एब्सिनेंस में आपको बता दिया गया था पीरियोडिक एब्सिनेंस में कि यहाँ पर लिख देते हैं टीचर। उसके बाद मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन भी देख लिया जाएगा। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए एफिशिएंट है। ये दोनों बच्चों के लिए ये जो चल रहा है सीरीज अवेलेबल है। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको बढ़िया तरीके से हम लिख देते हैं लक्षण। समझ में आ रहा है ना? आपको हर एक पॉइंट बताया जाएगा बच्चों, हर एक पॉइंट जहां से आपको बताया गया कि नीट में कहाँ क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पीरियोडिक एब्सिनेंस में आपको क्या है कि पहले कल बता दिया गया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो वो क्या होता है, ब्लीडिंग फेज कौन सा होता है? तो मान लिया जाता है फर्स्ट से और फिफ्थ, मतलब कि 3 से 5 दिन का क्या होता है, ब्लीडिंग होता है। प्रोलिफरेटिव फेज आ जाता है जिससे पोटिकी अवस्था बोला जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, ओविलेशन। आपको वही ओविलेशन ध्यान में रखना है। ये ओविलेशन में क्या बोले थे कल कि 14 डे पर क्या होता है, 14th डे पर क्या होता है, 14th डे पर ओव्यूलेशन हो है। ओव्यूलेशन अंडो उत्सर्ग होता है। चौथे दिन पर क्या होता है, अंडो उत्सर्ग होता है। अंडो उत्सर्ग होता है, ये पता है। हम कल बोले थे कि अंडो उत्सर्ग से 3 दिन पहले और अंडो उत्सर्ग के 4 दिन बाद, 3 दिन बाद बोले थे ना। तो यहाँ से 10 से 17 डे पर सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा चांस रहता है क्या कि इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाए। इसी समय के आसपास क्या होता है, ओविलेशन होता है। जब ओविलेशन होता है तो आपको पता है कि ओविलेशन होगा तो अगर उस समय कोइटस या सेक्स किया जाएगा या संभोग किया जाएगा तो क्या होगा कि ये फर्टिलाइजिंग की चांसेस ज्यादा रहती है, फर्टिलाइजेशन की चांसेस क्या होती है, मोर देन रहती है। तो इस समय कोइटस न किया जाए तभी बेहतर है। तो इस समय कोइटस नहीं किया जाएगा तभी बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्रिया विधि। क्रिया विधि
समझ में आ रहा है? क्रिया विधि में कि शुक्राणु और ओवम को मिलने से रोकना, यही ना था पीरियोडिक अब्स्टिनेंस में, यही था। आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के बाद अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई कॉपुलेशन कर रहा है तो उससे क्या होगा कि फर्टिलाइजिंग चांस नहीं रहती है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। क्यों? मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग सॉरी ओव्यूलेशन नहीं होता। आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों चलता है? तो ओव्यूलेशन होने के कारण ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा मतलब कि ओव्यूलेशन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा मतलब कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो आपको पता है तो सबसे ज्यादा चांस रहती है कब? तो 10 डे से 14 डे पर क्या होती है कि सबसे ज्यादा फर्टिलाइजिंग चांस रहती है। तो इस समय अवॉइड किया जाए, इस समय कॉपुलेशन को अवॉइड किया जाए और नहीं किया जाए तो बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, क्लियरिटी हो रही है। आपके पेज के हर एक लाइन को कवर करा जा रहा है, समझ में आ रहा है। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। और साथ ही में ये जो बोर्ड की आप तैयारी करें इसके लिए तो और बेहतर होगा, सोने पर इसका क्या है सुहागा है। तो समझ में आ रहा है ना? तो ये तो हो गया कि इस दिन क्या कोइटस ना करें, करें ना करें तो ही क्या होगा, बेहतर रहेगा। इसका मोड ऑफ एक्शन समझ में आ रहा है? मोड ऑफ एक्शन क्या सॉरी क्या है? तो शुक्राणु और ओवम को मिलने से रोकना। लक्षण क्या है? लक्षण क्या है, फीचर क्या है? तो लक्षण और फीचर है आपका वही कि इस दिन पर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग होता है तो इस समय क्या किया जाए कि कोइटस या कोपुलेशन न किया जाए या सेक्स न किया जाए या संभोग न किया जाए, तभी क्या होगा, बेहतर रहेगा। तो आपको पहला तो समझ में आ गया पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, पीरियोडिक अब्स्टिनेंस समझ में आया, क्लैरिटी हुई, समझ में आ गया सारी चीज। ओके, अब चलिए हम सेकंड देख लेते हैं, क्या है सेकंड हमारा। सेकंड क्या है? तो आपको विड्रॉल है, क्या है? विथड्रॉल, विथड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस, कोइटस इंटरप्टस आपको पता ही है। कोइटस इंटरप्टस या बही स्खलन, बही स्खलन। अब बही स्खलन में क्या होता है, ज्यादा आपको केवल आपको समझना है। ये हम इंग्लिश क्यों लिख रहे हैं आपको पहले भी बताएं, इंग्लिश आपकी क्या है कि टर्मिनोलॉजी क्या है चेंज हो जाए। हिंदी भी हम बोल रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं, सारे चीजें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बट इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आएगी, क्योंकि आता है इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपको क्वेश्चन आता है। इंग्लिश में गलत होता है तो इंग्लिश की गलत, हिंदी में गलत होता है तो हिंदी की गलत क्या होती है कि मान्य नहीं रहती। हिंदी इंग्लिश का जो सही है वही मान्य रहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसीलिए हम आपको इंग्लिश यूज करते हैं। बही स्खलन में क्या है भाई, बही विथड्रॉल में क्या है? अब यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया से समझाया जाएगा विथड्रॉल में कि इसमें इसका भी मोड एक्शन क्या है, वही है। ये कैसी विधि है भाई, ये कैसी विधि है, ये कैसी मेथड है? तो ये क्या है कि नेचुरल मेथड है, साइड इफेक्ट तो होगा नहीं, इसमें भी होगा नहीं साइड, साइड इफेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन हाँ फेलियर की क्या है चांसेस है, फेल होने के चांस क्या है, चांस ज्यादा है, फेल होने के क्या है चांस है। फेल हो सकता है क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, फेल हो सकता है किसी भी कारणवश से,
समझ में आ रहा है? अगर फेल हो रहा है, मान लीजिए फेल हो रहा है तो क्यों हो सकता है? कोई आपकी हार्मोनल चेंज की वजह से हो सकता है, तो बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारे दिखते हैं, जैसे कि आपकी स्वास्थ्य की वजह से हो सकता है। चलिए हम इस पर आते हैं, मेन पॉइंट हमारा क्या है, विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस में क्या है कि आज आप मैथुन कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, कोइटस कर रहे हैं, कॉपुलेशन कर रहे हैं, तो कोइटस कॉपुलेशन के ठीक पहले, कोइटस और कोपुलेशन से ठीक पहले वेजाइना या सर्वी वेजाइना या सर्विक्स से क्या करे कि पेनिस को बाहर निकलने, जिससे इंसेमिनेशन नहीं होगा, जिससे क्या होगा, इंसेमिनेशन या आपको वीर्य निषेचन नहीं होगा। वीर्य निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा भाई, ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये हमारा एक बेस्ट तकनीक है। ये क्या है, एक हमारा बेस्ट तकनीक है, तकनीक। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज आपको है। अभी विड्रॉल देखेंगे बढ़िया तरीके से, तो इसको लिख लें। इसका भी मोड एक्शन क्या है, प्रिवेंट टू स्पर्म एंड ओवम, प्रिवेंट टू स्पर्म एंड ओवम फॉर मीटिंग। हाँ, समझ में आ रहा है? प्रिवेंट टू स्पर्म एंड ओवम, एंड ओवम टू फॉर मीटिंग। समझ में आ रहा है? स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकने के लिए, बचाने के लिए क्या है, एक ये विधि है, क्रिया है। तो ये तो लिखा गया है ऊपर, समझ में आ रहा है? ये सारे हिंदी मीडियम बच्चों को बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अब यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं कि कोइटस या सेक्स के दौरान, के दौरान वेजाइना से, कहां से, वेजाइना, वेजाइना से कब, इजाक्यूलेशन से पूर्व, इजाक्यूलेशन से पूर्व यानी पहले क्या करें, पेनिस को बाहर निकाल ले, जिससे क्या हो सकता है, जिससे, जिससे इंसेमिनेशन नहीं होगा। इंसेमिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपको ये आ, अगर जो आदमी चाहता है, प्रेगनेंसी चाहता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, इंसेमिनेशन हो रहा है। जो प्रेगनेंसी नहीं चाहता है, प्रेगनेंसी को क्या करना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है, क्या करना चाहता है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहता है, तो क्या कर सकता है वो, इजाक्यूलेशन से ठीक, सेक्स कॉपुलेशन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंसेमिनेशन हो रहा है, स्खलन हो रहा है, जो शुक्राणु स्पर्म निकल रहे हैं, वीर्य, वीर्य निषेचन से पूर्व क्या करें कि पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लें, जिससे क्या हो, इंसेमिनेशन नहीं होगा। इंसेमिनेशन नहीं होगा तो क्या हो सकता है कि ये स्पर्म और ओवम नहीं मिलेंगे, स्पर्म और ओवम नहीं मिलेंगे तो क्या हो सकता है कि ये प्रिफेस हो सकता है। समझ में आ रहा है? ये दूसरा है, आपको ये समझ में आया, बढ़िया तरीके से क्लैरिटी हो गई। विथड्रॉल, विथड्रॉल क्या है, बहिस्खलन, स्खलन से पूर्व निकाल ले। समझ में आ रहा है? ये दोनों हो गया आपको मोड ऑफ एक्शन। ये भी क्या है कि ये क्या है कि नेचुरल प्रोसेस है, इसमें साइड इफेक्ट तो कोई नहीं है, नो साइड इफेक्ट, नो, अरे भैया क्या हो गया, नो साइड इफेक्ट। बट फेलियर की क्या है, चांसेस है, फेलियर हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये ठीक भी है। चलिए इतना हो गया, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, सारा चीज हो गया। ओके, समझ में आया? ओके। अब ऐसा नहीं कि सर बोले ओके ओके मतलब कि ओके हो गया, चलिए अब हो गया तो खत्म।
आपको अगला बताया जाएगा थर्ड। थर्ड बता दिएगा। ओके चलिए। ओफो, ओह माय बैड। चलिए जो हो गया, अरे मिट गया। चलिए यहाँ पर तो ये तो ठीक होना चाहिए था, यहाँ पर ही मिटा दिए। इधर का मिटाना चाहिए था हमको। यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन ठीक है। मोड ऑफ ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, फीचर, लक्षण, इसको मिटा दें। अब यहाँ पर क्या है, ये थर्ड है। थर्ड, अब थर्ड समझ में आ रहा है, थर्ड में कौन सा आएगा? तो आपको सबसे प्यारा लेक्टेशन अमेनहोरिया, लेक्टेशन, लेक सी है भैया, समझ आ रहा है? लेक्टेशन अमेन अमेनहोरिया भाई, सीधा सीधा ये जो आप लोग, हो गया। ओके। अब लेक्टेशन एमेनहोरिया में क्या है, ये सेम चीजें हैं। लेक्टेशन एमेनहोरिया में है क्या, है क्या कि इसमें आपको पता है कि लेक्टेशन कब हो सकता है, किसी फीमेल में लेक्टेशन कब होगा। मेरी बातों को नोट करते रहिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा, समझ में आ रहा है? लेक्टेशन कब होगा, पार्चुरेशन के बाद। सर जी कब होगा, तो पार्चुरेशन के बाद होगा ही होगा। पार्चुरेशन के बाद होगा, तो आपको पता है, नहीं पता है, जानते हैं, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। पार्चुरेशन के बाद होता है तो क्या होता है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखे जाते। क्या नहीं देखे जाते, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखे जाते, ओव्यूलेशन नहीं देखे जाते। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होगा? तो ये लेक्टेशन अमेनहोरिया जो है, लेक्टेशन अमेनहोरिया, स्तनपान अनादर, स्तनपान अनावर, स्तनपान अनावर, समझ में आ रहा है? लेक्टेशन अमेनहोरिया, स्तनपान अनावर्त में क्या है कि जब, लिख देते हैं भाई, जब पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन होने के बाद एक फीमेल में, फीमेल में क्या नहीं देखी जाती, तो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन एंड एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखे जाते। क्या होता है, पार्चुरेशन होने के बाद। अब पार्चुरेशन होने के बाद क्या होता है भाई, जरा हमको बताइएगा। पार्चुरेशन में जो एक माँ होती है, एक लेडी होती है, अपने बच्चे को क्या करती है उस समय, स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही होती है, ये पता है आपको। स्तनपान पिला रहे थे तो क्या नहीं होता उस समय, ये सारा चीज यहाँ पर लिखिएगा, समझ में आ रहा है? आपको क्लियर हो जाए तो यहाँ पर इसको लिखना है। तो एक लेडी क्या करती है, अपने बच्चों को दूध पिला रहे थे, उसमें क्या होता है, प्रोलेक्टिन हार्मोन, क्या होते हैं, प्रोलेक्टिन हार्मोन जो होते हैं ना, प्रोलेक्टिन हार्मोन, क्या होते हैं, प्रोलेक्टिन हार्मोन की क्या होती है, स्तर बढ़ जाती है। अब आपको पता है प्रोलेक्टिन हार्मोन की एक क्या है, फीचर है, एक क्या है उसकी, मान लीजिए कि एक दबदबा है। अभी जब माँ बच्चे को दूध पिला रहे थे उस समय प्रोलेक्टिन की क्या होती है, पूरी दबदबा होती है। तो क्या करता है, एलएच हार्मोन को क्या करता है, इसकी दबदबा मान लीजिए, एलएच, प्रोलेक्टिन का दबदबा, समझ में आ रहा है? लिख देते हैं, बट ऐसे मत लिखिएगा। मान लीजिए दबदबा है, तो क्या करता है, एलएच हार्मोन को क्या करता है, इनहेबिट कर देता है।
क्या दबा देता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है कि एलएच हार्मोन को इनहिबिट कर देता है, जिससे दब जाता है। और इससे क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन दबा देता है तो क्या होता है, एलएच दब गया। अब जब एलएच दब गया तो क्या हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। कब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन के चलते ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं देखी जाती। समझ में आ रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं देखी जाती, तो इस समय आप कोइटस सेक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप यदि आपका अतरंगी बतरंगी जवाब हो सर, ये हो सकता है क्या कि प्रेगनेंसी के दौरान हम कोइटस कर सकते हैं। भाई कोइटस उस समय नहीं कर सकते हैं, बट आप 2 से 1 से 2 माह है, उस समय आप कोइटस कर सकते हैं। कोइटस आप सेक्स कर सकते हैं, संभोग कर सकते हैं, बट लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, उसमें आनुवांशिक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ दिक्कतें आ सकती है बच्चे में। समझ में आ रहा है, तो ऐसे हो सकता है, तो आपको अवॉइड करना ही उस समय ठीक है। तो ये लेक्टेशन होता है। आपको वहां पे पिछले चैप्टर में लेक्टेशन नहीं बताया गया था कि लेक्टेशन क्या होता है। तो लेक्टेशन में क्या होता है कि एक माँ अपने बच्चे को क्या होती है कि दूध पिलाती है। दूध पिलाती है तो क्या होता है कि उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। अब ये कब तक होता है, कब तक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, कब तक, तो अब कहेगा सर 5 साल 3 साल तक माँ बच्चे को पिलाती है दूध, कहाँ प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, लेकिन उतना कम हो जाता है, कम हो जाता है। ये सिर्फ ये विधि जो है स्तनपान अनादर, ये आप उस समय कोइटस कर रहे हैं, तो ये कब तक सेफ है, तो ये 6 माह तक। कब तक, तो 6 मंथ तक क्या है, 6 मंथ तक क्या है, ये 6 मंथ तक ही सेफ है। 6 मंथ तक क्या है, सेफ है। अब 6 मंथ तक ये क्या है कि हमारे एनसीईआरटी की किताब में 6 मंथ दिया है, बट कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 6 मंथ से पहले ही क्या हो कि ओव्यूलेशन चालू हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो गया। क्यों हो गया, तो भाई यहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या हो जाते हैं, हार्मोन का क्या होता है, लेवल गिर जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल गिर जाएगा तो क्या होगा कि ओव्यूलेशन होने लगेगा। ओव्यूलेशन होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखे जाएगा। तो ये 6 माह तक सेफ है ये। तो यह 6 माह तक ही सेफ है किताबों में। किताबों में कई बार ऐसे देखा गया है कि लेक्टेशन जो होता है, लेक्टेशन कम हो जाता है, प्रोलैक्टिन के स्तर गिर जाता है, जिससे क्या होता है, ओव्यूलेशन 3 माह में ही चालू हो जाता है। कई बार ऐसे देखा गया है। और जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्तर गिर जाएगा तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा जाएगा। तो ये सारे चीज ये क्या है कि कई बार देखे जाते हैं, ये सब क्या है कि 6 माह तक किताबों में ही सेफ है। समझ में आ रहा है, तो अब देख लेते हैं हम फिजिकल मेथड। समझ में आ रहा है, ओके। समझ में आया, ओके। यहाँ पर फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड में सबसे पहले बैरियर आएगा। तो ठीक ही ब्लरिंग कर रहा था, चलिए बता देते हैं, जो भी चीज छूट गया है उधर में बच गया है। तो क्या होता है कि हम ये सारी चीज अभी बता चुके थे, बट क्या हुआ कि वहां से आवाज कट के हो गया था। एलएच हार्मोन क्या होता है, यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे, मिटा दिए थे। एलएच हार्मोन क्या होता है ना कि बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है कि उसका लेवल क्या होता है, गिर जाता है, तो एलएच हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखे जाते हैं। और क्या होता है भाई, तो 3 माह के भीतर ही क्या हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये सारा चीज आपको समझ में आया, आई गेस क्लियर हो गया सारा चीज, ओके। समझ में आ रहा है, यहाँ पर आपको हम बताने वाले थे फिजिकल बैरियर, तभी ब्लरिंग करने लगा, जाकर देखे तो क्या हुआ, खराब हो गया। तो चलिए यहाँ पर आपको अब समझ में आ रहा है फिजिकल बैरियर में क्या था कि स्पर्म एंड ओवम को मीटिंग से क्या रोकने के लिए ये होता है।
आपको फिजिकल बैरियर में आपको बताया गया था कि मेल में क्या होते हैं, कंडोम आते हैं, फीमेल में क्या होते हैं कि फीमेल में भी कंडोम आते हैं, फीमेल में क्या होते हैं, ये दोनों के लिए कंडोम आते हैं। तो ये आपको पता है, बढ़िया तरीके से जानते हैं। तो चलिए बढ़िया तरीके से इसको जान लिया है, फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में क्या होता है कि कॉपुलेशन, यदि कोई कॉपुलेशन कर रहा है, चाहता है कि उसको प्रेगनेंसी ना हो, क्या हो, प्रेगनेंसी ना चाहे, प्रेगनेंसी को अवॉइड करे, तो क्या कर सकता है, वो बैरियर लगा सकता है। बैरियर मतलब कि मेल, आपको पहले बता दिया गया था, पीछे वाले में बताया गया था ना, पीछे वाले में, तो समझ में आ रहा है। तो ये बैरियर होता है फिजिकल बैरियर में। कॉन्डोम आ जाता है, मेल कॉन्डोम। मेल मेल कॉन्डोम का नाम क्या है, सबसे लोकप्रिय है, ये क्या है, ये सबसे लोकप्रिय विधि है, सबसे, समझ में आ रहा है, ये सबसे पॉपुलर है, सबसे पॉपुलर। और ये मेल में क्या आ जाता है, तो कॉन्डोम निरोध, ये निरोध आता है, सबसे बढ़िया निरोध। ये बना किससे होता है, तो रबर, रबर या लेटिक्स से, लेटिक्स से, रबर या लेटिक्स से क्या होता है, ये बना होता है। फीमेल के लिए भी आता है, फीमेल के लिए क्या आता है, फीमेल, फीमेल कंडोम का नाम क्या है, फीमेल कंडोम का नाम क्या है, तो ये आपको पता है, नहीं पता है, हम बताते हैं। ये आपको डायाफ्राम है, और क्या आता है भाई, दूसरा, पहला तो हो गया, दूसरा क्या आता है, तो सर्वाइकल, क्या आता है, सर्वाइकल कैप। तीसरा क्या आता है, वोल्ट। समझ में आ रहा है, तो ये तीन हो गया, आपको पता है कि सबसे पॉपुलर है। अब ये पता है क्यों, ये ये मेल कंडोम फीमेल कंडोम क्यों ज्यादा ये है, ये आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी क्या होता है, बचाता है। एसटीडी से क्या होता है, एसटीडी से क्या करता है कि बचाव करता है, सेक्सुअल, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है। और ये आपको, ये एक और डिजीज का नाम दिया है, मतलब कि ये आपको कॉपुलेशन करे तो उसको भी तो बचाता है, ये तो पता ही है। लेकिन इंट्रा, क्या, आई एस टी, ये इंट्रा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड, वही है, पहले लिखा था बट अभी हम लिख दिए। समझ में आ रहा है, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है। सबसे पॉपुलर, पहले फिजिकल बैरियर में क्या है, फिजिकल बैरियर में मेल कंडोम फीमेल कंडोम, मेल कंडोम क्या होता है भाई, तो निरोध होता है, ये पता है, सबसे पॉपुलर है, सबसे लोकप्रिय है। ये क्या होता है, रबड़ या लेटिक्स का बना होता है। फीमेल के नाम क्या है, फीमेल कंडोम का, तो डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स, बोल्ट्स नाम है। ये तीनों चीज आपको पता हो गया। ये क्या होता है, मेल एंड स्पर्म एंड ओवम को मिलने से रोकने के लिए, ये आपको एक बहुत बढ़िया है ना। इसमें नो साइड इफेक्ट, क्या होता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, नो साइड इफेक्ट, इसमें क्या होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये क्या है, आर्टिफिशियल है, बट इसमें फेलियर होने के भी चांस नहीं होता, साइड इफेक्ट भी नहीं होता। ये एक लोकप्रिय, बहुत पॉपुलर है। समझ में आ रहा है, सारे चीज हो गया, सही तो है। चलिए ठीक है।
इतना हो गया फिजिकल बैरियर। सेकेंड में देख लिया जो सेकेंड। ओके, वीडियो को पॉज करके इस सारे चीज को नोट कर लिए, फिर से एक बार दोहरा दे फिर से। ओके, समझ लीजिए ये फिजिकल बैरियर क्या होता है। फिजिकल बैरियर में क्या आ जाते हैं, तो फिजिकल बैरियर में मेल कंडोम फीमेल कंडोम आ जाते हैं। ये मेल के नाम क्या है, तो निरोध सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और फीमेल ये किससे बना होता है, तो रबड़ या लेटिक्स से। फीमेल के लिए डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और बोल्ट्स होता है। समझ में आ रहा है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, एसटीडी से भी बचाव रखता है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज स्पर्म। और यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, वही है स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकने के लिए। तो हो गया, चलिए। ओके 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 ओके, अब हम पहले तो हो गया, दूसरा क्या है भाई, दूसरा कोई बता सकता है? दूसरा आईयूडी। आई यूडी इंटरा इंटरा यूटेरिन डिवाइस। समझ में आ रहा है, इंटरा यूटेरिन डिवाइस आईयूडी। आईयूडी में आपको पता है नहीं पता है, ये आईयूडी क्या होता है, कैसे होता है, कॉपर टी माला डी, ये सब आपको बताया, आपको पढ़े होंगे, जानते होंगे, नहीं जानते हो तो ये आईयूडी क्या होता है कि एक्सपर्ट एक्सपर्ट नर्स या डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर या नर्स के द्वारा क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है। कहाँ, ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस में क्या किया जाता है, इम्प्लांट इंसर्ट किया जाता है। सीधा सीधा बोले तो इसे इन इंसर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है। अब ये इसका उदाहरण भी बहुत है, आईयूडी में बहुत सारा आता है। यहाँ पर नॉन मेडिकेटेड आईयूडी क्या आता है, पहला नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन कम टाइम है इसीलिए बताना पड़ा, नहीं तो आपको बहुत आराम से बहुत बढ़िया से। मेडिकेटेड आईयूडी, आईयूडी लिखना है, आईयूडी। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग। तीसरा क्या आता है आपको, तीसरा क्या आता है जरा कमेंट करना। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी आता है, देख रहे हो, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ये लिखना जरूरी नहीं है, आईयूडी समझ में आ रहा है। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी आपको हो गया नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में इसका एग्जांपल ही है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। मोड ऑफ एक्शन क्या है, आपको मोड ऑफ एक्शन भी लिखवा दिया जाएगा। ये क्या होता है कि आईयूडी ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ये आपको पता ही है, ये आर्टिफिशियल प्रोसेस है। तो इसमें क्या है, फेलियर के चांस तो क्या है, कम है। फेलियर के क्या है, चांस कम है। फेल होने की संभावना, फेल होने की संभावना कम है। बट क्या है इसमें, इसमें क्या है कि ये ये इफेक्टिव भी है, इफेक्टिव है। और इसमें दूसरा क्या है, आपको जरा हमको कमेंट करके बताइएगा, इसमें कुछ और हो सकता है, क्योंकि आपको पिछले में बता दिया गया, पिछला बताया गया ना। तो आईओडी ये फेल होने की संभावना कम है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल तकनीक है। क्या है, एक कृत्रिम तकनीक है, इसमें क्या है, साइड इफेक्ट तो होगा होगा।
इसमें साइड इफेक्ट, इफेक्ट तो होगा ही होगा, थोड़ा सा क्या होता है, साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा। क्या होगा, अगर सही तरीके से इंसर्ट नहीं किया गया तो क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकती है यूट्रस में। हाँ, तो ये सारा चीजें बहुत बहुत मतलब बड़ी ये है। अब माला डी में क्या आता है, सॉरी, ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में क्या आता है, आपको जरा बताइएगा जरा। लिप लूप आता है, क्या आता है, लिप लूप आता है। लिप लूप का अब इसका सर ये मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन कुछ नहीं है, बस स्पर्म की क्या होता है, स्पर्म की ये फेगोसाइटोसिस होता है, भक्षा फाइगोसिस फाइगो फाइगोसाइटोसिस करता है, मतलब भक्षाणु भक्षण करता है, क्या होता है, स्पर्म की भक्षण करता है, बस दूसरा कुछ नहीं, इसे फाइगोसाइटोसिस भी बोला जाता है। तो ये लिप लूप समझ में आ गया। लिप लूप क्या है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी समझ में आ गया। कॉपर टी में क्या आता है, कॉपर टी में बहुत सारा आता है, आपको कॉपर 7 आता है, कॉपर टी आता है, कॉपर 7 आता है, कॉपर लूप आता है, कॉपर क्या आता है, लूप आता है। और आप जो नाम सोच रहे हैं, नाम क्या सोच रहे हैं, तो मल्टीलोड, मल्टीलोड 375 ये आता है, समझ में आ रहा है। ते इतना तो समझ में आ गया। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका मोड ऑफ सर एक्शन है क्या, तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करता है, धीरे कर देता है। स्पर्म की मोटिलिटी मतलब गतिशीलता को, मोटिलिटी मोटिलिटी को क्या करता है, कम कर देता है, और कम कर देता है गतिशीलता, गतिशीलता को क्या करता है, कम कर देता है। इतना तो समझ में आ गया ये। और ये जो होता है, जो शुक्राणु होते हैं उसको फर्टाइल होने लायक नहीं रहता, मतलब आप लोग शायद फिल्म तो नहीं देखते, शायद आपको फिल्म इतना तो देखने को ये नहीं होता, बट आपकी सिलेक्शन जब हो जाएगी तो आप फिल्म देखते रहिएगा, समझ में आ रहा है। तो ये क्या आपको गतिशीलता को कम कर देता है, उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी कम कर देता है, तो फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कैपेसिटी कम कर देता है, कम कर देता है, समझ में आ रहा है। इतना तो समझ में आ गया, सारा चीज क्लियर हो गया। अब हार्मोनल आईयूडी में क्या आता है, हार्मोन आईयूडी में तो ये आपको पता नहीं होगा। हार्मोन आईयूडी में ये पता तो हमको जानते हैं कि आप लोग को पता नहीं होगा, ये ये आपको पता कैसे होगा, LHG, LHG आ जाता है 20, LHD 20 आता है, आपको देख लीजिएगा, LHG क्या आता है, 20 आता है। अब ये LHG 20 क्या होता है ना, इसकी मोड ऑफ एक्शन में क्या होता है कि ये स्पर्म और ओवम की, ये क्या किया था, इसकी ये क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता था, और यहाँ पर ये स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करता था, कम कर देता था। ये क्या करता है, LHG स्पर्म की जो होती है ना ओव्यूलेशन और ये इम्प्लांटेशन को क्या करता है, ये रोक देता है, ये इम्प्लांटेशन और ओव्यूलेशन को क्या करता है कि रोक देता है। LHG का यही दिया है जो, और एक चीज क्या दिया है यहाँ पर कि इम्प्लांटेशन, और जो क्या होता है कि ये ओव्यूलेशन क्या करता है, ओव्यूलेशन एंड एंड
इम्प्लांटेशन एंड इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन ओविलेशन एंड इम्प्लांटेशन को क्या करता है, रोक देता है। और जो ये जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स को शुक्राणु के विरोधी बनाता है। क्या होता है, सर्विक्स को सर्विक्स को शुक्राणु यानी स्पर्म विरोधी बनाता है। शुक्राणु को स्पर्म को जो होता है वो क्या करता है कि ये बोले तो होस्टाइल, क्या बोले तो होस्टाइल, ये सीधा सीधा लिखा है कि सर्विक्स को स्पर्म के विरोधी बनाता है यानी होस्टाइल, ये लिखा है। आपको चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले आपको बता दिया जाएगा और यहाँ पर आपको इम्प्लांटेशन बता दिया जाएगा, उसके बाद क्या बताया जाएगा, स्किन इम्प्लांटेशन, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा सर्जिकल मेथड, उसके बाद आपको पिल्स क्या बताया जाएगा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, बहुत डिटेल चलिए में बताया मिलते हैं जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में। और जय हिंद। और